हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ से रिलेटेड प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ हो जाएगा आपका 5/3 गुना 15, 5/3 गुना हो जाता है 15, तो पंक्ति आई 15 यानी कि 25। और दूसरा का हो जाता है 3/5 गुना 15, तो यहाँ 3 यानी कि आपका 9। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? -16। इसलिए 16/25 गुना 100, 25 चौका 100 हो गया। 25 चौका कितना हुआ? 100 हो गया। बराबर हो जाएगा 16 चौका 64 -64%। तो यहाँ हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। 5/3 वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया। उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। तो गलती प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुना 12, तो 3 चौका 12 यानी कि आपका 16 आ जाता है। और 3/4 और गुना 12, तो 4×3 12 यानी कि 9 हो जाता है। 16 में से 9 जाएगा तो -7 बचेगा। अब आपका हो जाता है 7/16 और गुना 100। 7/16 गुना 100 यानी कि 700 और बटा में हो जाएगा 16। 700 बटा में 16 यानी कि 43.34%। यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, अगर इनकम टैक्स 19%, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। आपका हो जाएगा इनकम, ये हो जाता है आपका टैक्स शुद्ध इनकम। यहाँ हो जाएगा आपका शुद्ध इनकम
तो ये हो गया 25, 25 हो गया, और ये हो जाता है आपका टैक्स 6%, और ये शुद्ध इनकम क्या हो गया 19, 25 में से 6 जाएगा तो यहाँ हो जाता है टैक्स बराबर टैक्स गुना 1 बटा शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम, तो यहाँ हो जाएगा टैक्स गुना 19 बटा 100 बराबर शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम गुना 6 बटा 100, गुना 6 बटा 100। इसलिए टैक्स बटा में शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम इक्वल टू 6 बटा आपका हो जाता है 19। इसलिए इनकम इक्वल टू 6 प्लस 19 बराबर क्या हो जाता है 25 है इनकम टैक्स की दर। इसलिए इनकम टैक्स की दर, टैक्स की दर बराबर हो जाता है आपका 6 बटा 25 गुना 100, 25 चौका 100 यानी कि 6 चौका 24%। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है 24%। अगला है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 4। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम, तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। यहाँ हो जाएगा आपका टैक्स गुना 17 बटा में 100, 17 बटा में 100 इक्वल टू नेट टैक्स, नेट इनकम, इनकम गुना हो जाएगा 3 बटा में 100, 3 बटा में 100, तो यहाँ हो जाएगा टैक्स बटा में हो जाएगा शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम इक्वल टू 3 बटा में 17, 3 बटा में 17, तो यहाँ हो जाएगा इनकम 20 हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा आपका 3, और 20 में से 3 घटेगा तो आपका शुद्ध इनकम हो जाएगा, शुद्ध इनकम हो जाएगा आपका 17। इसलिए इनकम टैक्स की दर, इनकम टैक्स की दर बराबर 3 बटा में 20 और गुना 100, 20 पचे 100, तो 3 पचे 15%। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है 3 पचे 15%। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 5 है। आपका क्वेश्चन 5, एक आदमी एक संख्या को, एक आदमी एक संख्या को, एक संख्या को 3 बटा 5 के बजाय, 3 बटा 5 के बजाय 7 बटा 4 से गुना कर देता है, गुना कर देता है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? बदलाव होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 बटा 5 और गुना 20, 5 का 20 यानी कि
चरतियाई 12 हो जाएगा, और यहाँ 7/4 गुना 20, 4 पचे 20 यानी कि 7 पचे कितना हो जाता है 35 हो जाता है। तो 12 से 35 कितना ज़्यादा है तो +23 ज़्यादा है। तो यहाँ हो जाएगा 5 तक 4 का लसा, तो लसा हो जाएगा आपका 20। लसा आपका कितना हो जाता है 20, इसलिए 23 और बटा में क्या हो जाता है 12 गुना 100, 25 चौका 100 और 3 चौका 12, 23 और 25 यानी कि 23 गुना 25/3, 23 और 25 575 हो जाता है। 575 और बटा में 3 बराबर हो जाएगा +191.2/3%। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है।